नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पेपर पास्ट स्टार्ट कर दिया था। कौन सा? पेपर पास्ट। पेपर सेकेंड की 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे। पेपर पास्ट का नाम है अमूर्त बीजगणित। इसमें हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है समूह एवं इसके प्रगुण, इस यूनिट का नाम है समूह एवं इसके प्रगुण। एक चैप्टर तो ये है और एक है परसमन्वय, एक है क्रमचय समूह। 2 चैप्टर है इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम समूह एवं प्रगुण इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इससे पढ़ने से पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, जैसे बेसिक डेफिनेशंस, जैसे समुच्चय क्या होते हैं, उपसमुच्चय क्या होते हैं, इसमें काम आने के लिए तत्समक आवश्यक होता है, तत्समक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। किसी भी अवयव का प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो कुछ डेफिनेशन है उन्हें और लिखेंगे आज की क्लास में। और जैसे डेफिनेशन हमारी खत्म हो जाएगी और ग्रुप की परिभाषा आ जाएगी। ग्रुप की परिभाषा खत्म करने के बाद में किसी भी समुच्चय में कोई संक्रिया के लिए वो समूह होता है, इसको भी सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं आज की जो बची हुई डेफिनेशन है उन्हें लिखते हैं। तो आज की पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास लूप। लूप किसे कहते हैं? हम लोगों ने कल क्वैसी ग्रुप पढ़ा था। अब क्वैसी ग्रुप में यदि कोई क्वैसी ग्रुप में क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, यदि किसी क्वैसी ग्रुप में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तो उसे लूप कहते हैं। मोनोइड। तो मोनोइड की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे इसके बाद में। तो लिखो किसी सामी समूह किसी सामी समूह में यदि तत्समक अवयव तत्समक अवयव माना ई है, विद्यमान हो तो उस सामी समूह को मोनोइड कहते हैं। अर्थात ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी जी का अवयव तथा ई भी उस जी का अवयव हो तो ए स्टार
ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए हो स्वामी समूह के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मोनोइड बोलते हैं। एक बार अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचारी नियम का पालन करती हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्वामी समूह कहते हैं। और द्विआधारी क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। एकाधारी क्या होती है ये भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये द्विआधारी क्या होती है तो इसको हम यहाँ डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे वही, अर्थात वो अरिक्त उपसमुच्चय माना कोई भी ए, कोई फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो? जी, और उसके लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू हो ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसे क्या बोलेंगे? स्वामी समूह बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, समूह। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी लिखेंगे और उसके बाद इसी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखो। समूह क्या होता है? एक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त समुच्चय जी किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए परिभाषित हैं तथा जे स्टार निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। तो जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है या समूह कहलाता है। अब वो प्रतिबंध क्या है, उन प्रतिबंधों को लिखते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट में, इसे जीवन से भी लिख देते हैं।
साहचर्यता, साहचर्यता क्या होती है? कोई भी इसके एलिमेंट फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो, यानी फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी तीन अवयव ले जी के और उसमें यह संक्रिया इस प्रकार विद्यमान हो तो उसे क्या बोलते हैं? ये साहचर्यता का नियम हो गया। ये तो वह साहचर्यता। उसके बाद दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए E बिलोंग्स टू जी, G2 को आप तत्समक, पहले ये लिख लो, तत्समक का अस्तित्व इंग्लिश में लिखे तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई एक अद्वितीय अवयव E बिलोंग्स टू जी इस प्रकार विद्यमान हो कि कैसे विद्यमान हो? जैसे ए स्टार ई बराबर हो ई स्टार ए बराबर हो ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ई क्या होगा? जहां पे तत्समक अवयव, ई को क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। और ये क्या होगा? यूनिक होगा, यानी अद्वितीय होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कंडीशन इसके बाद में प्रतिलोम का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव
ए के लिए कोई अवयव, कोई अद्वितीय अवयव बी इस प्रकार विद्यमान हो कि कैसे विद्यमान हो, फॉर ऐसे विद्यमान हो ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए और ये दोनों बराबर आते हो ई, यानी जहां ई क्या है हमारा तत्समक अवयव के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए बी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, जी में विद्यमान होना चाहिए, और ई भी कहां से बिलोंग करेगा, जी से ही बिलोंग करेगा। तो ये विद्यमान हो ऐसे, तो बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो बी ए का प्रतिलोम अवयव होगा या प्रतिलोम अवयव है। और सामान्यतः बी को हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, ए इनवर्स से। किससे, ए इनवर्स से। तो यहां पे ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई, और ये ए के प्रत्येक ए के लिए प्रत्येक ए इनवर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा। और ई क्या है, जहां तत्समक अवयव। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, आबेली समूह या क्रम विनिमय समूह। जो समूह लय बगड़ जाओ। अब आबेली समूह किसे बोलते हैं, यदि कोई ग्रुप या कोई समूह की संक्रिया क्या हो, क्रम विनिमय भी फॉलो करती हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आबेली समूह कहते हैं। तो लिखो इसकी भी डेफिनेशन, यदि कोई समूह जी स्टार एक आबेली समूह कहलाता है, यदि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय हो। अर्थात ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी हो तो भी ठीक है। इसे ही हम आबेली समूह या क्रम विनिमय समूह बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रुप की कोटि। इसके बाद एक को लिख लेते हैं, परिमित परिमित समूह, परिमित एवं अपरिमित समूह, अपरिमित समूह। ये परिमित समूह अपरिमित समूह क्या होता है,
परिमित समूह उसे बोलते हैं जिसमें जिस ग्रुप में या जिस समूह में अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, यानी फाइनाइट हो, उसे हम परिमित समूह बोलते हैं। और जिसमें संख्या फाइनाइट नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित समूह कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखो, परिमित समूह जिस समूह के समुच्चय जी में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित समूह कहते हैं। अन्यथा अपरिमित समूह कहते हैं अथवा अपरिमित समूह कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रुप की कोटि। ग्रुप की कोटि समूह की कोटि के बराबर होती है। क्या होती है, यदि किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या ही ग्रुप की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी भी समूह में जितने अवयव होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहां लिखते हैं समूह में उपस्थित अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। यदि देखो, यदि ग्रुप क्या हो, परिमित हो, यानी फिक्स संख्याएं हो, उस ग्रुप में फिक्स अवयव हो, लिमिटेड अवयव हो, तो उसकी कोटि भी परिमित होगी। और ग्रुप अपरिमित होगा तो उसके कोटि भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यदि परिमित समूह होगा तो उसकी कोटि भी परिमित होगी। अथवा अन्यथा या अथवा बस यहीं तक रहने दो आप, परिमित होगी। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।